नमस्कार। प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम जन गण मन में आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि रूस, यूक्रेन और इजराइल हमास के बीच जारी संघर्षों के मद्देनजर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तृतीय विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। भागवत ने साथ ही कहा है कि विश्व में चल रहे युद्ध में धर्म की ही जीत होगी। उनका कहना है कि धर्म और सत्य की ताकत के आगे अधर्म को हार का सामना करना पड़ेगा। भागवत ने साथ ही रामायण और महाभारत को हर हिंदू के लिए प्रेरणा बताते हुए आह्वान किया है कि हर हिंदू देश निर्माण में अपना धर्म निभाए। हम आपको बता दें कि हमने आरएसएस प्रमुख के पिछले 4-5 दिनों में दिए गए संबोधनों का विश्लेषण किया। आरएसएस प्रमुख ने वैश्विक संघर्षों में उलझी दुनिया का मार्गदर्शन करते हुए शांति की जरूरत को रेखांकित किया है। हाल ही में उन्होंने मध्य प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र की संघ की दिवंगत महिला पदाधिकारी डॉक्टर उर्मिला जामदार की स्मृति में आयोजित एक व्याख्यान में कहा कि विज्ञान ने बहुत प्रगति की है, लेकिन इसका लाभ अभी भी देश या दुनिया भर में गरीबों तक नहीं पहुंच रहा है। आरएसएस प्रमुख ने कहा, लेकिन दुनिया को तबाह करने वाले हथियार हर जगह पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा, भले ही ग्रामीण इलाकों में कुछ बीमारियों की दवा उपलब्ध नहीं हो, लेकिन देसी कट्टा उपलब्ध है। भागवत ने कहा कि मानवता की सेवा करना सनातन धर्म है, जो हिंदू धर्म का पर्याय है। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व में दुनिया का मार्गदर्शन करने की क्षमता है। इससे पहले संघ प्रमुख ने गत सप्ताह चित्रकूट के हनुमान मंदिर परिसर में आयोजित युग तुलसी पंडित राम किंकर उपाध्याय के जन्म शताब्दी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा था कि कुछ लोग उभरते भारत को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। यह सत्य भारत है जो कभी दबता नहीं है। यह हर संकट से उभरकर आगे बढ़ता रहेगा। भागवत ने देश की वर्तमान स्थिति को लेकर देश विरोधी ताकतों पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि कठोर परिश्रम के बाद देश का निर्माण हुआ है। उन्होंने कहा था कि विश्व में चल रहे युद्ध में धर्म की ही जीत होगी। धर्म और सत्य की ताकत के आगे अधर्म को हार का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने हर हिंदू के लिए आगे बढ़ने के लिए रामायण और महाभारत को प्रेरणा बताया। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि तमाम ताकतें अयोध्या में राम मंदिर बनने में अड़ंगा लगा रही थी, लेकिन भगवान की ताकत के आगे किसी की नहीं चली और 550 साल बाद आखिरकार सत्य और धर्म की जीत हुई। भागवत ने कहा कि सनातन धर्म विरोधी देशों के खिलाफ भारत एकजुट होकर संघर्ष कर जीत की ओर बढ़ता रहेगा तथा भारत सबको जोड़ने वाला देश है। संघ प्रमुख ने कहा, नई उम्मीद और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए एकजुट हो जाएं। किसी से डरने या अन्याय सहने की जरूरत नहीं है। विश्व में हमेशा धर्म व अधर्म रहा है। धर्म के पक्ष में ही खड़े रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब पूरा समाज तैयार होता है तब भगवान की कृपा रूपी उंगली उठती है। भागवत ने कहा, ऋषि और मुनियों के कठोर परिश्रम से राष्ट्र की नींव रखी गई है। अलग अलग रंग रूप होते हुए भी मूल रूप से हम सभी एक हैं। भारत विश्व में सबसे सुरक्षित और समृद्ध राष्ट्र है। आइए देखते हैं मोहन भागवत के संबोधन की कुछ बड़ी बातें। हिंदू समाज का कर्तव्य है, भारत का कर्तव्य है। भारत हिंदू समाज और सनातन धर्म टीकाकार है। उस सनातन धर्म को जन जन के आचरण में लाने के लिए ज्ञान के विज्ञान के क्षेत्र में भी हम बढ़ चलेंगे। नील नभ के रूप के नभ अर्थ भी हम कर सकेंगे, लेकिन भोग के वातावरण में त्याग का संदेश देंगे। यह हमको करना है। इसलिए अपनी जो आती है सनातन काल से चलती आई है। विभिन्न महापुरुषों ने अपने जीवन से जिसको जीवित रखा है और उनके साथ तन्मय होकर, कथाकार होकर और कथाकार उसको हमारे मन में फिर से जीवंत कर रहे हैं। ऐसी इस थाकी को समझकर उसका आचरण हमें आए, इसका प्रयास हम सब लोग करें। मुझे लगता है कि श्रद्धेय रामचंद्र जी की शताब्दी में उनको शाब्दिक श्रद्धांजलि तो हम सब देंगे, मन से स्मरण भी करेंगे, श्रद्धावत बुद्धि से उनको नमस्कार भी करेंगे। लेकिन असली श्रद्धांजलि ये होगी जो उन्होंने कहा है उसका आचरण हमारे अपने शक्ति को पूरा लगाकर हम अपने आचरण में लाने का प्रयास करेंगे। उसी से श्रद्धांजलि पूर्ण होगी। हम सब इस प्रयास में यशस्वी हो, इसकी शुभकामना आपको देता हूँ। संतों के चरणों में वंदन करता हूँ। तो भूल मेरी है, कृपा पूर्वक क्षमा कर दीजिए कि प्रार्थना करता हूँ। मुझे धर्म की शक्ति है जो दुनिया को जोड़ के रखती है, आगे बढ़ा। लेकिन एक अधर्म भी है, वो भी सृष्टि का हिस्सा ही है, वो भी सदा रहता है और इन दोनों का संघर्ष रहता है। धर्म
का ह्रास होता है और अधर्म की प्रभावना होती है तो प्रत्यक्ष भगवान आते हैं। हमारे देश में सनातन काल से अब तक सभी परिस्थितियों में सतत होते आया है, अनुकूल प्रतिकूल सब तरह। और इसलिए वो बात कही जाती है ना, यूनान मित्रों सब मिट गए यहाँ से। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं है हमारी हस्ती इसलिए नहीं मिटती कि उस हस्ती को मनों में से कृति में प्रकट कर सकने वाले महापुरुषों की परंपरा सतत है, संतों की परंपरा सतत चली है। फिर ज्ञानेश्वर महाराज ने जिसको ईश्वर निष्ठों की मंडली कहा, वरदान मांगा उन्होंने कि ईश्वर निष्ठों की मंडलियां सतत मनुष्यता को मिलती रहे हर काल में। वो ईश्वर निष्ठों की मंडली का अखंड संचार हमारे देश में हो रहा है। तो उस ईश्वर निष्ठों की मंडली में एक मूर्धन्य सदस्य रामचंद्र महाराज थे। तो मैंने तो पढ़ा नहीं है, मैं तो इतना धन रखता नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मुझ जैसे नालायक को अगर ये विधिवत निमंत्रण आ रहा है और ये अवसर मिल रहा है कि यहाँ आकर मैं अपने आप को थोड़ा पावन करूँ, तो कौन ना करे। इसलिए मैंने यहाँ आना स्वीकार किया और आए तो मेरा उद्देश्य सफल हो गया। यहाँ संतों का समय मिला, इतने सुंदर व्याख्यान सुनने को मिले, अच्छा भोजन करने के बाद आपको लगता होगा कि ये क्या सुन रहे हैं, तो अच्छा भोजन करने के बाद थोड़ा सा कड़वा चूर्ण भी लेते हैं तो हाजमा ठीक हो जाए। ऐसा ही मेरे इस वक्तव्यों को मानिए। एक ही बात मुझे कहनी है जो प्रकारांतर से तीनों वक्तव्यों में आ गई है। संपन्न पुरुषों के द्वारा, आचरण संपन्न, धर्म संपन्न, तत्व संपन्न पुरुषों के द्वारा, तो उसके परिणाम हो। कथा तो हम भी संघ में बताते ही हैं, रामायण महाभारत से, लेकिन हमारी कथा सुनने के लिए हम गिनते हैं संख्या कितनी है, आज कम लोग हैं। मुरारी बापू को गिनना नहीं पड़ता, लोग आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि भक्ति भाव श्रद्धा एक बात है, लेकिन हर एक को अनुभव होता है कि श्रवण से हमको कुछ मिला है यानी पैसा अड़का नहीं है, हमारे जीवन को और उन्नत करने वाला कुछ मिला। अब अपने देश को ठीक करना, आज एक धर्माधर्म की लड़ाई चल रही है और हम ईश्वर प्रदत्त कर्तव्य अपना निभाएं, ये अपेक्षा है धर्म देने, यानी धर्म के पक्ष में हम खड़े हो जाए। सारा वर्णन हुआ है, सभी पूज्य संतों ने वर्णन किया है, मुझे ज्यादा वर्णन करने की आवश्यकता है। लेकिन ये होना है तो आचरण जाना चाहिए लोगों को। कथा सुनते हैं लोग, कथा ऐसी प्रभावी आ गई तो परिवर्तन भी होता है मनुष्य के जीवन में। वो जीवन परिवर्तन होता है तो दुनिया को उदाहरण मिलता है। आज भारत से आशा करने के लिए एक तरफ स्वार्थ के भय से उभरते भारत को दबाने की प्रयास हो रहा है, लेकिन वो सत्य को दबाने के प्रयास है। सत्य कभी दबता नहीं, सत्य कभी मरता, सत्य सर पे चढ़ के खुलता है और वही होने वाला है। ये बात क्या होगा, कैसे होगा, हिसाब करके हम देखेंगे तो पता नहीं चलता। जैसे संघ के बारे में, संघ शुरू हुआ तो संघ के पास कुछ नहीं, संघ निर्माता स्वयं 2 बार अच्छा भोजन कर ही पाते थे, ऐसी स्थिति उनकी नहीं, न प्रसिद्धि न प्रचार न संघ, कुछ भी नहीं। तो आज अगर हम कंप्यूटर में डाटा फीड करके ऐसा ऐसा एक है और हिंदू समाज को इतनी सारी इसमें विविधता है, जो भेद बन गई है, जात पात का झगड़ा, भाषाओं का झगड़ा, इसका झगड़ा उसका झगड़ा, इसको एक करना चाहता है, इसका क्या होगा? तो कंप्यूटर एक क्षण में जवाब देगा, ये निकलने के पहले ही मर जाएगा, मरा हुआ ही निकलेगा।
लेकिन ऐसा नहीं हुआ, चलते गए। क्यों? पता नहीं क्यों। जो भगवान की इच्छा होती है वो अपना काम करती है, बिना बनने वाली लाठी है, ऐसी बात है। योगी अरविंद ने कहा है कि सनातन धर्म का उत्थान भगवान की इच्छा है, इसलिए हिंदुस्तान का उत्थान। मंदिर राम का बनेगा ऐसा लगता था क्या? हम सब लोग, आप सब लोग भी थक गए थे, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, ऐसा कहेंगे। लेकिन हो गया। इतना सारा प्रयास जो हुआ है सामान्य लोगों का, संतों का, सभी का, वो पुरुषार्थ तो है ही। लेकिन जैसे गोवर्धन में लाठी सबकी लगी, लेकिन पीला गया गोवर्धन भगवान की उंगली है, ऐसे उसकी इच्छा का है। वो इच्छा है, लेकिन ये इच्छा पूर्ण करने के लिए पुरुषार्थी लोगों को अपने शस्त्र धारण पर उतरना पड़ता है। और इसलिए यत्र योगेश्वर कृष्णा, बाकी कहने की आवश्यकता नहीं, यत्र योगेश्वर कृष्णा तत्र श्री विजयो भूत ध्रुवानीति मतिर्मम। लेकिन कृष्ण का तरीका ऐसा नहीं है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर, ये दो चाहिए तब भगवान दुनिया में धर्म की स्थापना करें। तो पूरे समाज को ऐसा तैयार होना है, और तैयार ये समाज कैसे होगा? बाकी बातें बहुत है, ज्ञान की बातें बहुत है, सब शास्त्र है, विज्ञान है, उसमें माहिर होना है, खिलाड़ी होनी, जीतना है, मिलिट्री में पक्का होना है, वो हो रहा है। लेकिन ये सब बाहर की बातें हैं। वो भगवान की उंगली तब जुड़ती है इसमें जब ये सब लोग, भगवान ने कहा शस्त्र भृताम रामो शस्त्र भृताम, श्री राम शस्त्र धारकों में मेरी विभूति है। ऐसे ये सब सारे साधन है, भौतिक साधन, देश को बड़ा बनाना, दुनिया को राहत देना, ये भौतिक साधन संपत्ति चाहिए, लेकिन धारण करने वाला राम चाहिए। तो इसलिए अयोध्या में मुझे 2 बार बोलने का प्रसंग आया, भूमि पूजन जैसे, दूसरा मंदिर उद्घाटन हुआ उससे, दोनों बार मैंने कहा कि मंदिर तो यहाँ बन जाएगा, लेकिन अपनी मन की अयोध्या। बापू ने कहा कोई युद्ध न हो, विश्व में कोई युद्ध न हो, इसलिए प्रत्येक मन की अयोध्या बनना आवश्यक। और वो तभी होगा जब रामायण महाभारत के मर्मज्ञ लोगों को इस कथा के द्वारा जानकारी तो देंगे ही, लेकिन उस कथा के पीछे जो जीवन है, जो तपस्या है, उसके कारण जो रहस्य भेद है, उसके साथ लोगों के मन में उस राम के प्रकाश को मिलाया। किसी ने समान आर्थिक हित चुने, अमेरिका जैसे यूनाइटेड स्टेट्स यूनाइट क्यों हुए? उनके आर्थिक हितों में इंग्लैंड बड़ी बाधा थी, उसके खिलाफ सब एकजुट हुए। और वो जब तक ठीक है, इसलिए अमेरिका दुनिया में जो कुछ करता है भला बुरा, उसके आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाला जो है वो है स्वार्थ के लिए, अकेले का स्वार्थ नहीं, समूह का स्वार्थ। और ये ठीक रहना चाहिए, इसलिए डरना चाहिए, इसलिए सत्ता है। इसलिए आज की भाषा में राष्ट्रों को नेशन स्टेट थे, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ। प्राचीन समय में हम जो थे, जनसंख्या भी मर्यादित ही होगी उस समय, और भूमि अपनी ऐसी है, सुजल सुफल मलय शीतल। तो जीवन जीने के लिए यहाँ संघर्ष की आवश्यकता नहीं है। उधर जो कहते हैं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, यहाँ स्ट्रगल नहीं है, मेहनत करो, बीज फेंक दोगे वर्षा के पहले तो वर्षा के बाद काटने को चले जाओ, इतनी उपजाऊ भूमि, तो झगड़ा क्या करना? सुख शांति पूर्वक मिलजुल कर रहे हैं, सुरक्षित भी थे। उन दिनों में हिमालय पार करके कौन आएगा?
उन दिनों में सागर कागर के कौन होते, और इसलिए समृद्धि भी थी, सुरक्षा भी थी। समृद्धि और सुरक्षा दोनों है तो भी आदमी को और चाहिए, सुख चाहिए, सबको चाहिए, उधर भी चाहिए इधर भी चाहिए। लेकिन उधर वाले लोगों ने बाहर सुख को खोजा और रुक गए। हमारे यहाँ समृद्धि थी, सुरक्षा थी, फुर्सत भी थी, तो बाहर सुख नहीं मिलता ये जब पता चला तो हमने अंदर खोजना शुरू किया। और ऐसा खोजते खोजते हमारे ऋषि मुनियों को एक दिन एक सत्य मिल गया, जो सत्य ही विश्व के रूप में प्रकट हो गया, जो सत्य ही सारे सुख का निधान है। और जो सत्य हमको ये बताता है कि विश्व में तू ही नहीं एक ही है, हम उसकी मात्र प्रतिछाया है, उसकी इच्छा है मैं एक हूं, विविध होना चाहिए, इसलिए विविधता की। लेकिन रंग रूप पूजा ये सब अलग अलग हो तो भी मूल में हम सब एक है, वही सत्य है। ये विविधता का खेल आने जाने वाला खेल है। ये पता चलने के बाद हमारे ऋषि मुनियों ने सोचा होगा कि अगर ऐसा है तो सारा विश्व अपना है और विश्व की सुख की खोज चलती रहती है, तो जिससे शाश्वत फीका न पड़ने वाला सुख मिलता है, ऐसा एकमात्र सत्य जो हमको मिल गया, अगर सब अपने हैं तो ये सबको देना चाहिए। तो देने के लिए इक्के दुक्के का काम नहीं है, समूह चाहिए। इसलिए बहुत कठोर परिश्रम के बाद इस राष्ट्र की निर्मिती हुई। भद्रवीक्षंत ऋषिया स्वरविदः ततो दीक्षा उपसे दुर्गति ततो राष्ट्रम बलम ओजश्च जाता। तो हमारा राष्ट्र क्यों पैदा हुआ है? हमारा राष्ट्र पैदा हुआ है विश्व को धर्म देने के लिए। धर्म में मोक्ष धर्म एक उसका भाग है जो सबका अलग अलग होता है। पति और पत्नी का भी अलग अलग होता है, जितने व्यक्ति है उतने मोक्ष धर्म। परंतु मोक्ष धर्म के साथ बड़ा एक समाज धर्म है, राष्ट्र धर्म। उससे सारी दुनिया इकट्ठा रहती है, मानवता सृष्टि के साथ इकट्ठा रहती है, परस्परम भावयन्तम ऐसा करते हुए आगे चलती रहती है और सब लोग अपने मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ऐसा वो धर्म है, सबकी धारणा करने वाला, इहलोक और परलोक दोनों में सुख देने वाला, सबको जोड़कर उन्नत करने वाला। उस धर्म के आधार पर दुनिया चलती, किसी ने बनाया नहीं है। सृष्टि के अस्तित्व से सृष्टि उस धर्म पर चल रही है। वो धर्म दुनिया को देने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, परोपकार के लिए, ये हमारे राष्ट्र का अस्तित्व है। और परोपकार कैसे होता है? वो जो सनातन धर्म है वो सारी दुनिया में समय समय पर देना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य विस्मरणशाली है। मैं इसलिए ये बता रहा हूं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।